उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अवस्था में था, तब पूछताछ करते एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉमस और टॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम था देसी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन छद्मवेश का पता लग गया था। पकड़े जाने के पूर्वाभास से मेरे मन पर बोझ बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेकानेक संतों के चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकारकर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए। उसने शिष्टतापूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह जानकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले ही मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यह ही ज्ञात था कि तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्मवेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूं। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दे दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो। तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वह संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर ना तो कोई घाव का कोई चिन्ह था, ना ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टता उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतः जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी क्षमा कर दिया।
भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवीय संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी जैसे सांसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तित्वों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चलें। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था। जैसे ही हमसे पैसों का मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अनंतदास सांत्वनात्मक शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंतदा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्व को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते।